स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक आज का जो हमारा है रीऑर्डरिंग द वर्ड, शब्दों को सही क्रम में इसको रखना है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी आपको दिए गए हैं, इन सेंटेंसों को ही आपको सही क्रम में रखना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसको सही ढंग से जानने के लिए मैं आपको रीऑर्डरिंग इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बताया हूँ और पुनः आगे आपकी एक्सरसाइज में करवा दे रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा तक कोई आपकी समस्या न रह जाए। यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसा यहाँ पे लिखा गया है निर्देश के रूप में कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस का फ्रेम करना है, उसको बनाना है। बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, नीचे के जो शब्द दिए गए हैं इनको एक सुव्यवस्थित क्रम में रख करके एक सही सेंटेंस बनाना है। इस दिए गए सेंटेंस में आपको सबसे पहले क्या छांटना होगा, आपको इसके पूर्व वाले वीडियो में भी बताया गया था कि यह जो दिया गया सेंटेंस होता है यह सिंपल सेंटेंस ही विशेष रूप से रखा जाता है, और यदि कोई अन्य प्रकार का सेंटेंस भी रखा जाता है तो लास्ट में उसका इंडिकेशन भी होता है। जैसे यहाँ इंट्रोगेटिव का यदि सेंटेंस दिया गया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इसी प्रकार से यदि उसमें कोई एक्सक्लेमेटरी इत्यादि का सेंटेंस अगर आ जाए तो भी उसके वहाँ संकेत दे दिए जाते हैं। तो फिलहाल आपको इस बात का ध्यान देना है कि दिए गए पहले जो भी वर्ड होते हैं इन वर्डों को आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा सेंटेंस बनाना है। तो आप ये जानते हैं स्ट्रक्चर सिंपल सा किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, मैं हर बार आपको बताता हूँ, यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये आपके वर्ड होते हैं जो सिस्टमेटिक क्रम से रखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को चॉइस करना होगा। अब इसमें देखना है कि दिए गए सेंटेंस में से कोई सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट का अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट को आप चॉइस कीजिए, अगर नहीं है तो उसके बाद वर्ब को चॉइस कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, उसके बाद लास्ट में आप अदर वर्ड को चॉइस करेंगे। तो इसमें जो दिया गया आपका सेंटेंस है 5 फॉर डेज मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। तो इसमें देख रहे हैं कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद हम क्रिया को ढूंढेंगे। क्रिया हमारी क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं टेक जो क्रिया है इस क्रिया को आप पहले लिखेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट यदि नहीं दिया हुआ होता है तो किस प्रकार का सेंटेंस होता है, यह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वर्ब से ही शुरू होते हैं, कर्ता इसमें अंडरस्टूड रहता है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, टेक को लेंगे, यानी यही आपको सबसे पहले चॉइस करना होगा। जैसा कि हमारा ये रूल कहता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद क्या आप चॉइस करेंगे, वर्ब को। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे। और देखिए जैसे हम इसको हल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप वर्ब लेंगे ना, टेक लिखेंगे, टेक, उसके बाद लेना है, क्या लेना है, मेडिसिन को। तो इसके पहले मेडिसिन के यहाँ पे दिस जो वर्ड है यह एक एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, और इसके साथ में जो आया हुआ नाउन होता है उसको भी साथ में ले लेते हैं, क्योंकि जब किसी नाउन के पहले ये प्रयोग किए जाते हैं तो ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो प्रोनाउन का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में दिए गए वर्ड के अनुसार इसका सेंस यही कह रहा है कि यह यहाँ पे एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसलिए चूंकि यहाँ जो मेडिसिन दिया गया है नाउन है और इसी को ही यह क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको लिख लेंगे दिस मेडिसिन।
टेक दिस मेडिसिन। अब यहाँ पे वर्ड जो है रेगुलरली, ये एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है, यानी दवा लेना है तो कैसे लेना है, रेगुलरली लेना है, उसका जो कार्य करना है, नियमित करना है, तो यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे रेगुलरली कर लेंगे, रेगुलरली। अब उसके बाद क्या बच रहा है, यही वर्ड बच रहा है, 5 है, फार है, डेज है। तो यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन को यहाँ कर लेंगे, यानी 5 के पहले कर लेंगे, तो ये फॉर 5 डेज हो जाएगा। इस प्रकार इस सेंटेंस को आप पूर्ण कर लेंगे, फॉर 5 डेज। ये डेज, क्योंकि ये भी एक नाउन के रूप में है और यह एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ होता है, तो प्रीपोजिशन को भी विशेषकर उस नाउन के पहले प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है संयोजक, जो जोड़ने का काम करता है। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरा वाला जो देख रहे हैं आप, दूसरे वाले में आप क्या सब्जेक्ट को चुनेंगे। यहाँ लास्ट में देख लीजिए कि किसी सेंटेंस में दिया गया है जो वाक्य है, तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि यह जो वर्ड है हमें इस प्रकार से क्रमिक रूप से रखना होगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो हैव को आप लिख लेंगे यहाँ पे, हैव, हैव लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट है यू, हैव यू। अब क्या लिखेंगे आप, ईवर लिख लेंगे, हैव यू ईवर बीन लिखेंगे। उसके बाद तब उसके बाद यहाँ पे टू लगाकर तब बॉम्बे कर देंगे, टू बॉम्बे, मुंबई या बॉम्बे, तो मुंबई दिया गया है तो मुंबई कर लेंगे यहाँ पे, यानी मुंबई टू बीन ईवर हैव यू। तो हैव यू ईवर बीन टू बॉम्बे, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क दिया था तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ऐसे सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे ये बताने जा, अब हम आ जाते हैं तीसरा वाला जो क्वेश्चन है। और देखिए तीसरे क्वेश्चन में है लाइक, आइडल, चीटिंग, नॉट, ही, डज है। तो ये वाक्य देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट इत्यादि वर्ड है, जिसका मतलब है वाक्य निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट चॉइस करने का होगा, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है ही, तो ही कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ यहाँ पे डज है, तो नॉट कर लेंगे इसके बाद। अब उसके बाद ही डज नॉट, वह नहीं, अब क्या नहीं करता है, लाइक करता है, ही डज नॉट लाइक, वह लाइक नहीं करता है। क्या लाइक नहीं करता है, अब यही आप जीवन का रूप यहाँ पे इसको दे देंगे, सीटिंग, आइडल कर देंगे, आइडल, ही डज नॉट लाइक सिटिंग आइडल। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बना लेंगे, ही डज नॉट लाइक, ये सिटिंग आइडल है। ये वर्ब के बाद जिरन का रूप भी आता है, आपको पता है, बताया गया है कि एनजी फॉर्म लगा हुआ होता है तो जिरन का रूप हो जाता है। अब हम आते हैं चौथा जो है आपका, लास्ट है, हीज है, रिग्रेटिंग है, सेलर है, द है, ग्रीडी है, क्राइड है। तो यह भी एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं, या इस सेंटेंस को क्रमिक रूप से बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग इज लॉस्ट करेंगे, रिग्रेटिंग इज लॉस्ट। उसके बाद द लगा देंगे, उसके बाद ग्रीडी, उसके बाद का सेलर करेंगे, द ग्रीडी सेलर क्राइड। ये सेंटेंस लिखेंगे
रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने हानि पर पश्चाताप करते हुए, यानी पार्टिसिपल के भाव में सेंटेंस को रखा गया है, इसलिए पार्टिसिपल के बेस पे इसको रख दिया गया है। रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने हानि पे, अपने नुकसान पे पश्चाताप करते हुए, द ग्रीडी सेलर क्राइड, वह लालची विक्रेता चिल्लाया। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल के भाव पे इसको रख दिया गया है। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो हम इस प्रकार से इसको रख करके सेंटेंस को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे भी चाहे तो आप लिख सकते हैं द ग्रीडी सेलर क्राइड रिग्रेटिंग हिज लॉस। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया गया था, इसीलिए प्रीपोजिशन न होने की वजह से इसको पार्टिसिपल के रूप में यहाँ बेटर रख दिया गया है कि अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ होता तो फिर हम इसको उधर भी आसानी से लिख सकते थे, कोई गलती नहीं होती। अब हम आते हैं जो पांचवा आपका है, सॉन्ग है, ब्यूटीफुल है, ए है, इवनिंग है, लास्ट है, सैंग है, मीरा है। तो इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में मीरा दिया गया है, तो मीरा को लिख लेंगे और पांचवें का जो आंसर मैं यहीं इसके नीचे हल कर दे रहा हूँ पांचवें का, यानी यह हो जाएगा मीरा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में मीरा को लिख देंगे, मीरा। अब वर्ब क्या है, सैंग करेंगे, मीरा सैंग, गाई, क्या गाई, एक सुंदर गीत गाई, वह सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। कब गाई, ये लास्ट दिया है और उसके बाद इवनिंग है, तो लास्ट इवनिंग कर देंगे। ये इवनिंग के पहले इस लास्ट वर्ड को लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लास्ट इवनिंग, मीरा sang ए ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। यही आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस होता है। इसको अच्छी प्रकार से आप वीडियो को रोक रोक करके भी देख सकते हैं। अगर जो भी न समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके बारे में अच्छी प्रकार से और ये बताया जा सके। और शेष बात से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।